किरण जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थीं। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शिखा से हो गई। शिखा, नमस्ते मां जी, आप सब्जी लेकर जा रही हैं? रजनी कहीं गई हुई है क्या? किरण, नमस्ते बहू, कैसी हो? रजनी घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। शिखा, माफ करना मां जी, लेकिन अभी कुशाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। किरण, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वो मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। शिखा, अब मैं क्या बोलूं मां जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर किरण जी देखती हैं कि रजनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके किरण जी के पास आई। रजनी, मम्मी जी आप आ गईं। काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। किरण, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घरा सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शिखा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रश्मि जी, मैं तो पहले ही जानती थी, मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं हैं। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर, हमें क्या वो जाने अपने घर की, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। शिखा, नहीं मां जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन किरण जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थीं। शाम के समय डोर बेल बजी। रजनी ने गेट खोला तो सामने आशीष जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी किरण जी बाहर आईं और बोली, किरण जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। रजनी, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। आशीष जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। राजेश ने बताया था। किरण जी, क्या हो गया? जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में। आशीष जी, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राजेश नहीं आया अभी तक। किरण जी, राजेश आज देर से आएगा। आशीष जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। आशीष जी, किरण आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम किरण से करवाती है। किरण जी कुछ बोल पाती इससे पहले रजनी कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, रजनी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। किरण जी, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रजनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आशीष जी, बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थीं। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। रजनी, लेकिन मम्मी जी आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। किरण जी, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन किरण जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा रजनी किचन में नहीं है। किरण जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, किरण जी, राजेश, रजनी को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है, उसकी लिस्ट बना दे। राजेश, मम्मी, वो रजनी को तेज बुखार है। किरण जी ने अंदर जाकर देखा रजनी को तेज बुखार था। रजनी, मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। किरण जी,
नहीं तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। रजनी, नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। किरण जी, नहीं ला अपना फ़ोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। रजनी के मना करने पर भी किरण जी नहीं मानी और उसका फ़ोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निबट गया। रात को किरण जी रजनी के कमरे में गईं। किरण जी, बहू तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। राजेश एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज रजनी के पास रुकूंगी। रजनी, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। किरण जी, चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। किरण जी रात भर रजनी की देखभाल करती रहीं। सुबह तक रजनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। किरण जी सो रही थीं। रजनी आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किरण जी, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है? रजनी, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। किरण जी, क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की ना? बता, न रो क्यों रही है? रजनी, मम्मी जी आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है। मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आप दिन भर खाना बनाती रहीं और रात भर मेरी देखभाल करती रहीं। किरण, हे भगवान, तूने तो डरा दिया। पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? रजनी अपनी सास से लिपट गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।